अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाफ़ लाइफ को डिस्कस किया था, आज हम मीन लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह हाफ़ लाइफ एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरह से हमारे पास जो मीन लाइफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरा 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम्स में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले तो हम मीन लाइफ की डेफिनेशन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन के साथ। द टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या होती है मीन लाइफ? द टोटल लाइफ टाइम, ठीक है, जितनी भी हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो टोटल लाइफ टाइम होती है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स पर, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या निकल आती है हमारे पास? मीन लाइफ निकल आती है। ठीक है, इसको डोनेट करते हैं टी स्टार के साथ। तो ये इसका आप इंट्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद इसकी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। सिंस वन एटम हैज़ लाइफ टाइम, अब हम जानते हैं कि जो एक अगर एटम है तो उसका जो लाइफ टाइम वो कितना होगा, वो हमारे पास क्या होगा? टी उसका लाइफ टाइम होगा। ठीक है, टोटल एटम्स, अब टोटल एटम्स उसमें कितने होगी? इंटीग्रेशन होगी, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे डी को, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? टोटल एटम्स होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को हमने किससे डोनेट किया? इस चीज़ से डोनेट किया। तो इनके पास टोटल कितना लाइफ टाइम होगा? डेफिनेटली हम उसको इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही अकाई रूल के मुताबिक। टोटल लाइफ टाइम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये आ गया हमारे पास टोटल लाइफ टाइम आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डी एन है ये किसके बराबर है? माइनस लैम्डा एंड डी टी के बराबर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये इक्वेशन एक ड्राइव की थी। ठीक है, उसकी जगह डी एन की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है जी, देखते हैं इसको मज़ीद। टोटल नंबर ऑफ़ एटम, अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी डी एन के बराबर है। ठीक है, इंटेग्रल इसको इंटीग्रेट कर लेना, तो हमारे पास ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने आ गए? माइनस एन नॉट आ गए। ठीक है, हैंस द मीन लाइफ इज़ गिवन बाय, तो जो मीन लाइफ है वो हमारे पास किसके बराबर होती है? टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एटम। तो टोटल लाइफ टाइम हमने ऊपर फाइंड किया, वो ये आ गई, और टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स अभी हमने फाइंड किया, तो वो हमारे पास नीचे आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और बाकी देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा? ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऊपर जो आपको n नज़र आ रहा है वो n किसके बराबर है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ वाले में, n बराबर होता है हमारे पास n नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर होता है। ठीक है, तो उस n की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है? ये वाली इक्वेशन, ये वाला रिलेशन, इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से n नॉट के साथ n नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या रह गया? लैम्डा टी ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी आ गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेट कैसे करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रेंट आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है हमारे पास? लास्ट पे सेकंड का डेरिवेटिव होता है। तो ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे देखिए, इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे, जब इसके ऊपर जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे ये वाला लैम्डा जब इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा लैम्डा के साथ। तो ठीक है, तो पीछे इसको, तो यहाँ से देखिए लैम्डा से लैम्डा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास क्या रहेगा? जस्ट ये वाला एक्सप्रेशन रह गया। इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये वाली इंटीग्रेशन कैसे आती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा सेम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसकी पावर को दोबारा डेरिवेटिव लेना आता है। अब पावर का क्या है हमारे पास? माइनस लैम्डा टी है। माइनस लैम्डा टी का जब हम टी के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का लैम्डा ही आएगा। तो वो जो भी आंसर है उसको हमने नीचे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये लिमिट आ गई 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। ई रेज़ टू द पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, और टी स्टार हमारे पास किसके बराबर है? यानी कि मीन लाइफ का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा के बराबर आ गया। ठीक है, हैंस दिस इज़ मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये जो हमारे पास क्या है, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या निकल के आ गई है? मीन लाइफ निकल के आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सिंस वी नो दैट द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ गिवन बाय, अब हाफ लाइफ हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये हाफ लाइफ जो है वो इसके बराबर होती है। ठीक है,
सो अगर हम जो है वो अगर यहाँ से देखें हमारे पास ये जो 0.693 इसको दूसरी तरफ यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, पीछे क्या रहेगा 1/λ। अब अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर करें, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करें, इस इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, तो इसकी एक साइड पे भी देखें राइट हैंड साइड पे 1/λ, ये भी 1, तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है टी स्टार किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो उसको जो है वो हम लिख लेते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से ये जो है वो जाके टी स्टार के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से जब मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या होती है, उसमें इजाफा हो रहा है, वो हायर ऑर्डर में जा रही होती है इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो टी स्टार है ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन है T1/2 से। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह के वाइंड अप कर देते हैं। कैसे वाइंड अप करेंगे, हेंस इट इज़ प्रूव दैट द लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है, तो जो फुल लाइफ टाइम होगा वो ज़्यादा ही होगा हाफ से, तो वही बात हमने प्रूव करी, तो वो भी हमारे पास प्रूव हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कस किया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेप वाइज कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड की है, साथ में उसको वॉइस ओवर भी किया है ताकि किसी स्टेप की आपको समझना है तो उसको आपको समझने में आसानी रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।